हे एवरीवन, क्या हाल है। साउथ एशिया की हिस्ट्री में जो कुछ अगर तीन या चार सबसे बड़े इवेंट्स, नहीं तीन या चार नहीं, शायद दस दस सबसे बड़े इवेंट अगर लिखे जाएं कि क्या क्या हुए थे, तो उसमें से आई गेस इंडिया का जो पार्टीशन था 1947 में, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। जनरली इसके बारे में सोच ये थी कि ये एक बुरी चीज़ हुई। जब तक मैं छोटा था या फिर अंटिल फ्यू इयर्स अगो तक इस चीज़ पे लोग ऐसा कहा करते थे, ज़्यादातर लोगों की राय होती थी कि ये बुरा हुआ। हम अग्री नहीं करते। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी जैसा कि सुनने में आता है, और मुस्लिम लीग ऐसा चाहती थी, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप सब जगह के ओपिनियन देखो, तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि शायद वो अच्छा ही हुआ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म था वो काइंड ऑफ एक तरफ हो गया, लाइक सेपरेट हो गया कंपैक्ट वे में, और इंडिया में ज़्यादातर सेक्युलरिज्म खुल के सामने आ सका, या लाइक जड़ पकड़ सका, या वट एवर। तो बेसिकली जहाँ पहले ये वाली विचार की पार्टीशन अच्छा नहीं था, ऑलमोस्ट सब पे अप्लाई होता था। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिस्प्यूटेड हो गई है, कुछ लोग इसे अच्छा मानना शुरू हो गए कि अच्छा हुआ ऐसा हो गया। और यही सवाल किसी ने अभिजीत चावड़ा जी से पूछा है, तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग होगा उनका टेक देखना है इस पे, तो देखते हैं। I have a hypothesis that partition had an unintended positive outcome for India. A major portion of separatists, extremists, jihadists, etc., went to Pakistan. Now we have fewer of these people to deal with, so we could avoid a lot of bad reputation associated with Pakistan, etc. Could India avoid another civil war between separatists and nationalists? Is there anything good that came out of partition for India? And what would have been the picture if partition didn't happen? See, partition happened. ओके, तो इनका भी ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखा पहले से ही, मैं क्वेश्चन का टाइटल देख के गेस कर रहा था। तो कमो बेश जैसे मैंने बताया इंटरव्यू में, वो उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, ये भी अलोंग द लाइन ही बात कर रहे हैं। Because of the Congress party, because of the leadership of Mr. Mohandas Gandhi and Mr. Jawaharlal Nehru and various other Congress leaders. It was all a British agenda. The British used the Congress party and the Muslim League as the tools for carrying out partition. It had a geopolitical objective, like I have spoken about several times, even in just a few minutes ago. ओके, तो इनका ये नोशन है, या इनका ये मानना है कि जैसे जनरल धारणा ये है आम आम लोगों में, पॉपुलस में, कि मुस्लिम लीग मांग रही थी, कांग्रेस अपोज कर रही थी, बट फाइनली सिचुएशन ऐसी बन गई कि कांग्रेस को मानना पड़ा उस पर। इनका ये कहना है, और अंग्रेज़ चाहते थे वो बने, क्योंकि उनको लाइक एक गैप बनाना था सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में, जो कि उनका वो द ग्रेट गेम का जो सीन है उनका, उसकी वजह से। तो बट इनका चावड़ा जी का बहुत ही स्ट्रांगली ये मानना है कि कांग्रेस पूरा पूरा शामिल थी उसमें। मैं आई डोंट नो, शायद पूरी तरीके से अग्री नहीं करता इनके ओपिनियन से। लेकिन अंदर क्या हुआ है, किसने क्या किया है, कि ये जानना बहुत ही मुश्किल होती है। ये सारी चीज़ें ही बेस्ड तो होती हैं प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के आधार पे। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होता, बट मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि थोड़ा अनलाइकली है ये। So that was the objective of partition, and that is why they did partition. Now, had somebody like Subhash Chandra Bose been successful in his campaign to take back India, to liberate India from the British. Let's examine a hypothetical scenario in which Subhash Chandra Bose liberates India from the British and sets up an independent Indian government, independent of the British or the Japanese. Now, would a person like Subhash Chandra Bose have ever allowed partition? Yes, Mr. Gandhi would have been in India. He would have advocated partition. Mr. Jinnah would have advocated partition. Mr. Nehru would have advocated partition. नहीं, गांधी जी ने आउटराइटली, अगेन, उनका अगर कोई अंदर डील होगा तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आउटराइटली गांधी जी ने कभी इस चीज़ को प्रोफेस नहीं किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। इनफैक्ट गांधी जी वॉज मोर ऑफ अ रिलीजियस नोट्स पे बात करने वाले लीडर थे। काफ़ी सारे उनके जो आपको आइडियाज़ दिखेंगे वो हिंदुज़म के बेस्ड उसके आपको दिखेंगे, हालांकि वो हिंदुज़म का एक अहिंसात्मक रूप
प्रस्तुत करते हैं या उस साइड की आइडियोलॉजी को ज़्यादा दिखाते हैं निकाल के, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टीशन के लिए लाइक आउटराइटली अग्री नहीं किया. उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया हाई लेवल पे. अगेन नेहरू ने भी इसको फेवर नहीं किया, बट एट सम पॉइंट ही वाज लाइक ओके ठीक है, जो मैं उनकी पब्लिक में जो बात है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. एंड एट सम पॉइंट व्हेन ही अग्रीड कि ऐसा हो जाना चाहिए, चलो कर लेते हैं, तब भी उनका जो पब्लिक में कहना था वो ये था कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं और ये कुछ मतलब सालों में ही वापस आ जाएगा, इंडिया के साथ जुड़ जाएगा. अम, जो जो जनता को पता है, जो बाहर है. And the various Muslim League leaders, etc., the Khilafat people, etc., would have advocated partition. What would somebody like Subhash Chandra Bose have done? I suspect he would have shot them all. That's the kind of person he was. And that is what he would have done in the face of a demand for partition. For when Subhash Chandra Bose fought for India's freedom, Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Buddhists, etc., fought for him, they bled for him, and they died for him. They died for Mother India. If Subhash Chandra Bose had been successful, there would have been no partition, and any pro-partition elements in the country would have been dealt with in a terrible manner. Subhash Chandra Bose wanted dictatorship in India for at least 20 years. In today's world, that would have been called fascism. I don't care what it's called. That's what he would have done had he been the president of India, had he been the leader of India. He possibly could have been a Stalin-like figure in India, and he would have stamped out any anti-national or separatist opposition thoroughly. So what you're talking about is that there is so much jihadism and terrorism and extremism in Pakistan because all these elements went to Pakistan. Well, the fact is that had India not been partitioned, had somebody like Subhash Bose been there, he would have dealt with it severely, and today there would be no such elements in the country. He would have ruled India for 20, 30 years with an iron hand, and that iron hand would have ensured that no such thing would have happened. We see history from the perspective of what's happened today. But history could have been very different. It's all about leadership. If you have the right leaders, then such elements and such sentiments simply don't emerge in the country. India has its own distinct culture, a very ancient culture, that would eventually have been revived under the rule of somebody like Subhash Chandra Bose. And any separatism would have been stamped out. So I disagree that partition was good for India. India needed a strong leader, an iron-fisted leader at the time. When a country emerges from 1,000 years of chaos, it doesn't need liberal democracy. It needs iron rule for 20, 30 years. That's what you see everywhere in the world. It happened in China. Now China is becoming slowly more progressively different from what it was under Chairman Mao. South Korea had 20 years of dictatorship after the Korean War. The Japanese had 70 plus years of American occupation. The Soviets had their own thing. So the fact is that had India not been partitioned and had India had a strong leader like Mr. Bose, then none of these problems would ever have existed. And that is why I have always been saying that partition was a terrible thing for India. We lost our ancestral territories. The territories our ancestors lived in for thousands of years. It is because the British wanted it, and because people like Mr. Gandhi and Mr. Nehru and the various other Congress leaders and Mr. Jinnah, they all ensured that this happens. If Mr. Bose had been there, this would never have happened, and there would have been no jihadism, extremism, separatism, khilafatism, or whatever else in India. I have a hypothesis. ओके, इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि ऐसा कि अगर बोस होते, बोस जीत जाते, लड़ाई से लेते अंग्रेज़ों से राज और बोस जीत जाते और बोस अपना राज कायम करते, तो वो ये करते. ठीक है, पहली बात तो ये इनका प्रिजम्पशन है, गैस है, इन्फॉर्म्ड गैस हो सकता है, बट स्टिल गैस है, क्योंकि इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली बोस क्या करते हैं, डेफिनेटली. तो एक गैस है. और अगेन हो सकता है जो मैं कहूँगा वो काफ़ी लोगों को बुरा लगे, लेकिन सोचना इस बारे में गुस्सा होने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के 2 मिनट का अपना.
और एंड में इन्होंने कहा ऐसा ऐसा, इन्होंने कहा कि अगर बोस जीतते वो ऐसा ऐसा करते, और ऐसा होने से फिर एंड में इन्होंने ये भी कहा कि मैं अग्री करता हूँ, ऐसा होना भी चाहिए था उसी तरीके से। ओके, ठीक है। पहली चीज़ तो नहीं कह सकते कि शायद बोस ऐसा करते, पर इनका वाला मान लेते हैं कि बोस ऐसा करते और 20-30 साल के लिए लाइक आयरन फिस्ट एक फासिज्म इंडिया में अप्लाई हो जाता। मैं इनके वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उससे। अब ये तो कह रहे हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं कि आज जो हुआ है इसके हिसाब से, बट कुछ और अगर होता तो उसके हिसाब से पूरी हिस्ट्री चेंज हो सकती थी। यस, तो पहली चीज़ तो ये, यस, बट हिस्ट्री सिर्फ हमारे एंड पे नहीं चेंज होगी, पूरे ही दुनिया में भी चेंज हो जाएगी। हमारा जिससे भी जिस टाइप का रिलेशन है वो सब भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर सोवियत यूनियन में स्टालिन है और नेहरू का माइंडसेट उनके जैसा है, सॉरी बोस का माइंडसेट स्टालिन जैसा है, जैसा कि इन्होंने बताया अभी, और पाकिस्तान नहीं बनता तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में चढ़ के आ गया था, हम डायरेक्ट उनसे हमारा बॉर्डर लग जाता, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सोवियत यूनियन इंडिया को भी सोवियत यूनियन का पार्ट बना लेता? आज के ज़माने में ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है बेलारूस, ठीक है, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, उसका एक डिक्टेटर है, उसका नाम है लुकाशेंको। ठीक है, जब से सोवियत यूनियन से बेलारूस आज़ाद हुआ है तब वो बंदा लीडर बना था बेलारूस का, और वो आज भी लीडर है। 92 से आप लगा लो 2023 चल रहा है, 30 ईयर्स हो गए हैं, 30 साल से आयरन फीस्ट, इन्होंने 30 साल बोला ना, 30 साल से वो आयरन फीस्ट से चला रहा है बेलारूस को। क्या हालत है बेलारूस की? अभी भी रशिया का पपेट बन के, जो रशिया की वॉर चल रही है, यूक्रेन वॉर चल रही है, उसमें साथ दे रहा है, देना पड़ रहा है उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया में कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, उनकी जो उनकी हेल्प कर सकता है वो रशिया ही कर सकता है, क्योंकि जो लुकाशेंको है उसको अपनी गद्दी बचानी है। तो चीज़ें वैसे नहीं होती, हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर हमें इंसान का नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि बोस नहीं चाहते होंगे अच्छा होना, चाहना फ़र्क है, बट जो आप उसके एक्शन लोगे ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपके हाथ में नहीं होते, और कॉन्सिक्वेंसेज आप सारे के सारे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही अमेजिंग स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी कोई देश नहीं चलाया। अगर आप इंटेलिजेंटली दिमाग से अपने सोचोगे तो आपका भाई चाहे कितना ही ईमानदार हो, और मान लो बहुत अच्छा कार मैकेनिक है, ठीक है, मान लो आपका भाई एक कार मैकेनिक है या इंजीनियर है और बहुत अच्छा इंजीनियर है, और आपका एक बिजनेस है, ठीक है, किसी भी टाइप का, जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छा इंजीनियर है आप उसको अपना बिजनेस नहीं दे दोगे चलाने के लिए, ठीक है? या फिर आप सोचोगे एटलीस्ट कि यार, एटलीस्ट आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि क्या इसे ये अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्वतंत्रता सेनानी बन के स्वतंत्रता मांगना एक डिफरेंट चीज़ होती है, जब देश आपके हाथ में आ जाए ना उसे चलाना एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए, ठीक है? ये एक सेक्शन है, इस पे सोचना बात को, अगर आप इसी लाइन पे सोचते हो जो ये कह रहे हैं, और हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी सोच ही रहा हूँ, मैं भी अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, ठीक है, बट मैं अंदाज़ा इस चीज़ से लगा रहा हूँ जो दुनिया में दूसरी चीज़ें हुई हैं उससे, ठीक है? तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा, इंडिया ना तो चाइना है, ना साउथ कोरिया है, ना जापान है, इन्होंने 3 देशों के एग्जांपल दिए। ये तीनों ही कंट्री होमोजीनस कंट्रीज़ हैं, यानी कि यहाँ की 95% प्लस आबादी एक ही एथनिक ग्रुप से, एक ही तरीके के रिलीजियस आइडियोलॉजिकल ग्रुप में बिलोंग करती है। थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी चाइना में होगी, कुछ लोग बुद्धिज़्म मानते होंगे, कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं, तो लाइक रिलीजियस होंगे, कुछ लोग एक वहाँ का धर्म है लोकल, क्या नाम है उसका यार, डाओडिजिंग, वो उस उनका रिलीजन है लोकल, उनको फॉलो करते होंगे, तो रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट बेसिकली कमोबेश वो रिलीजन की आइडियोलॉजी भी सिमिलर ही है। और होमोजीनस कंट्री, इंडिया होमोजीनस कंट्री नहीं है। इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, सो फार, ठीक है? इंडिया में अगर आप चाहोगे ना कि किसी एक प्रदेश का बंदा एक ही आयरन फीस्ट से चलाए जो कि एक ही तरीके की भाषा बोलता हो, वो ऐसा नहीं होगा। अभी तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, फिर भी लोग साउथ इंडिया में तमिल हो गए, केरलाइट्स हो गए, उनके कुछ अपने ही डिमांड होते हैं, आंध्र प्रदेश के जो स्टेट है उनके अपने डिमांड होते हैं, महाराष्ट्र के अपने तरीके के डिमांड होते हैं, पंजाब में अभी भी क्या चल रहा है आपको पता ही है, जिस पे कि एक्चुअली मैं बात भी करना चाहता हूँ, बट ऑन अ साइड नोट मैं करूँगा इस पे बात। पंजाब में आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, और 84 वगैरह के टाइम पे क्या सिचुएशन थी वो तो आपको पता ही है, और उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की अलग प्रॉब्लम है। मान लो आपने लगा दिया आयरन फीस्ट, बंदे मारने चालू कर दिए, ऐसा किया था हमारे पड़ोस के जो
प्रखंड विद्वान देश जो है ना, उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था सारे उर्दू बोलेंगे, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना आई थिंक 48 में तो मर गया ना वो तो, बांग्लादेश में गए गए थे ये बताने की भाई आपको भी उर्दू ही बोलनी है, आपकी लैंग्वेज उर्दू ही होगी। और ये भाषण उन्होंने इंग्लिश में दिया था वहाँ पे जाके। तो आयरनी मर गई उस दिन। 48 मतलब एक साल के अंदर अंदर तो वो मर ही गया वो बंदा, तो एक साल के अंदर ही स्पीच दी होगी भाई। बहुत तगड़ा विरोध हुआ था उसका ढाका यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके पास एक बहुत डिफरेंट टाइप के हम मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी फैसेटेड जो सोसाइटी होती है ना हमारी टाइप की, इसमें इस तरीके के आयरन हैंड रूल नहीं चलते। सोवियत यूनियन जो था ना वो इसी टाइप की कंट्री थी। उसमें सेंट्रल एशिया के देश एक अलग भाषा बोलने वाले, एक अलग नस्ल के, रशियंस अलग, और जो उन्होंने दूसरी कंट्रीज अपने अंदर मिलाई हुई थी बाल्टिक स्टेट्स वगैरह, वो अलग अलग किस्म के थे। इवन दो वो स्लाविक थे बट उनका कल्चर डिफरेंट था इनसे। तो टूट गया ना, स्टालिन वाली कंट्री टूट गई, जिसका आपने एग्जाम्पल दिया वो कंट्री टूट गई, या ग्रुप ऑफ नेशन टूट गया। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर ये होता तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता। हाँ, आप दूसरे एग्जाम्पल देख लो और ये देख लो कि क्या आपके ऊपर वो एग्जाम्पल ठीक भी बैठता है कि नहीं बैठता, क्योंकि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। तो आई डोंट नो, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर बोल दिया जो इन्होंने कहा उसके ऊपर, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये सुन के बहुत बुरा लगे। बुरा लगेगा अगर वो थोड़ा सोचेंगे इस पे बैठ के, तो शायद उनको रियलाइज़ भी होगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ आइडिया है नहीं। और नहीं है तो आप वो भी बता सकते हो कि भाई नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। ये भी आप बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपिनियन है हर किसी का अपना, देने का अधिकार है, एज लॉन्ग एज अधिकार है देने का, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।